शेयर बाजार में जो हाल ही में गिरावट आई, उसके पीछे की असली वजह क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और उन छिपे हुए कारणों को समझेंगे जो शायद किसी की नजर में नहीं आए। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, जब मार्केट अचानक 2% से ज्यादा गिरा तो हेडलाइंस में जो वजह बताई गई वो तो सबने देखी। पर क्या कहानी बस उतनी ही है? हमारा आज का विश्लेषण कुछ और ही इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी ताकतें काम कर रही हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें मेन स्ट्रीम खबरों की सुर्खियों से थोड़ा आगे देखना होगा। उन घटनाओं की तरफ जो दुनिया के अलग-अलग कोनों में हो रही हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी नजरों से ओझल हैं। तो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, एक ऐसा शैडो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक छिपा हुआ संघर्ष जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये संघर्ष ये दुनिया की राजनीति में तो उथल-पुथल मचा ही रहा है, लेकिन इसका सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और कहां तक पहुंच गया है। विश्लेषण से ये बात सामने आ रही है कि इजराइल और रूस के बीच सीधे और छुपे हुए हमलों की एक पूरी सीरीज चल रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रही है। अब जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। ये कोई रैंडम हमले नहीं हैं, नहीं, ये बहुत सोचे समझे हमले हैं जो सीधे तौर पर रूस के हितों को और उसके सहयोगियों तक पहुंचने वाली सप्लाई लाइंस को निशाना बना रहे हैं। चाहे वो कैस्पियन सागर का रूट हो, लेबनान का कल्चरल सेंटर हो या सीरिया का एयरबेस। और इसके जवाब में रूस ने जो किया वो भी कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। उन्होंने गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये सिर्फ एक सांकेतिक कदम नहीं है, ये एक सीधी जवाबी कार्रवाई है। और इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल मच सकती है। और यहीं पर असली और बड़ा खतरा छिपा है। देखिए, गैसोलीन पर बैन लगाना ही अपने आप में एक गंभीर बात है, लेकिन सोचिए, अगर रूस ने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया तो? विश्लेषण यही चेतावनी दे रहा है कि ऐसा हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट पर इसका असर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये और भी ज्यादा उलझ जाती है। अब जरा सोचिए, एक दूसरा हमला हुआ जो पहली नजर में इस सबसे बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन इस एक हमले ने पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की जैसे कमर ही तोड़ दी है। हुआ ये कि कतर में रास लफान नाम की एक फैसिलिटी पर हमला हुआ। अब सवाल ये है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि ये अकेली फैसिलिटी पूरी दुनिया की हीलियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। और हीलियम ये सिर्फ गुब्बारों में भरने वाली गैस नहीं है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने से लेकर एमआरआई मशीनों तक हर हाईटेक चीज के लिए जरूरी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 33%, मतलब दुनिया की कुल हीलियम सप्लाई का 1/3 हिस्सा एक झटके में बंद हो गया। और ये कोई ऐसा वैसा रिसोर्स नहीं है जिसे हम दोबारा बना लें। इसे बनने में अरबों साल लगते हैं और अब इसे ठीक होने में शायद सालों लग जाएं। और यहीं से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, हीलियम नहीं तो चिप बनाने वाली मशीनें ठंडी नहीं हो सकती। मशीनें नहीं चलेंगी तो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनेंगे। और जब चिप्स नहीं होंगे तो हमारे फोन, कंप्यूटर, गाड़ियां, सब कुछ या तो मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर बेतहाशा महंगा। तो अब तक हमने दो अलग अलग संकटों की बात की, एक भू राजनीतिक, दूसरा सप्लाई चेन का। लेकिन ये दोनों अलग थलग नहीं है, नहीं, ये दोनों मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये जो पर्दे के पीछे की लड़ाइयाँ और सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, इनका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। एनर्जी महंगी, शिपिंग महंगी, हवाई जहाज का टिकट महंगा। जब हर चीज की लागत बढ़ेगी तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा और निवेशकों का भरोसा भी टूटेगा। ये चार्ट इस दबाव को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक तरफ देखिए, कंपनियों की लागत आसमान छू रही है और दूसरी तरफ लोगों की खरीदने की शक्ति मतलब कंज्यूमर डिमांड कम होती जा रही है। जब लागत बढ़े और मांग घटे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडराने लगता है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल उठाता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर दुनिया की बड़ी महाशक्तियां चाहती ही ना हो कि ये उथल पुथल खत्म हो। ये तर्क थोड़ा विवादास्पद जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनिए। इसके मुताबिक रूस और अमेरिका दोनों को ही इस स्थिति से आर्थिक फायदा हो सकता है। कैसे? देखिए,
जब मिडिल ईस्ट में अस्थिरता होती है तो वहां का तेल मार्केट से बाहर हो जाता है। ऐसे में रूस और अमेरिका दोनों अपने तेल के भंडार को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार पर नजर रखते हैं या उसमें निवेश करते हैं? इस अनिश्चितता के माहौल में क्या किया जाए? सबसे बड़ी सीख ये है कि आज का मार्केट बहुत ही जटिल और आपस में जुड़े हुए जोखिमों से भरा है। ये वो जोखिम है जो हेडलाइंस में नहीं दिखते। ये छिपे हुए संघर्षों से लेकर हीलियम जैसे जरूरी संसाधनों की कमी तक कुछ भी हो सकते हैं। विश्लेषण का अंत एक दिलचस्प बात कहता है, जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी, बाजार वापस उछलेगा और लोग देखते रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जहां जोखिम बहुत ज्यादा है, वहीं इस उथल-पुथल में मौके भी छिपे हो सकते हैं। बाजार किसी भी अच्छी खबर पर तेजी से पलट सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगला ऐसा कौन सा अदृश्य खतरा है जो पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख सकता है? आज की ये सारी घटनाएं यही दिखाती हैं कि सबसे बड़े जोखिम अक्सर वही होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे होते।